तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हिम्मत और बलिदान की एक मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिनका जज्बा आज भी हमें प्रेरणा देता है। हाँ, तारीख थी 21 मार्च 2009। एक ऐसा दिन जिसे भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और ये सब हुआ कहाँ? कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, एक ऐसा इलाका जहां हर पल चुनौती और खतरा बना रहता है। और यहीं पर एक सैनिक अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। और ये लड़ाई ये सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी हिम्मत की, अदम्य साहस और एक अटूट इरादे की। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया जानकारी से। देखिए, होता यह है कि एक एलीट पैरा कमांडो टीम को एक टिप मिलती है आतंकवादियों के एक खुफिया ठिकाने के बारे में। और इस हाई रिस्क मिशन को लीड कौन कर रहा था? मेजर मोहित शर्मा। मेजर शर्मा ने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल हटके था। सोचिए, दुश्मन के इतने करीब जाने के लिए उन्होंने अपना हुलिया ही बदल लिया। दाढ़ी बढ़ाई, लोकल कपड़े पहने और एक नया नाम रखा, इरफान। ये उनकी हिम्मत और कमाल की सूझबूझ को दिखाता है ना। लेकिन इस मिशन की गहराइयों में उतरने से पहले यह जानना जरूरी है कि मेजर मोहित शर्मा आखिर थे कौन। चलिए पहले उस शख्सियत से मिलते हैं जो इस पूरी कहानी के हीरो हैं। तो ये हैं मेजर मोहित शर्मा, वन पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक बेहद जांबाज अफसर। आप उनकी आंखों में ही वो हिम्मत और वो आत्मविश्वास देख सकते हैं जो उनकी वीरता की पहचान थी। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से कहा था, अगर मुझे कभी गोली लगी तो वो मेरे सीने में लगेगी, पीठ पर नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके पूरे कैरेक्टर को बयां करते हैं। ये बताते हैं कि वो अपने कर्तव्य के लिए कितने समर्पित थे और खतरों से कितना बेखौफ। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा जज्बा है जो मेजर शर्मा जैसे सैनिकों को हर खतरे के सामने खड़ा कर देता है। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं शौर्य की। शौर्य मतलब लड़ाई के मैदान में दिखाई गई वो असाधारण हिम्मत, वो हिम्मत जो एक आम इंसान को हीरो बना देती है। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये एक सैनिक की जिंदगी का आधार होते हैं। कर्तव्य की एक ऐसी भावना जो कभी टूटती नहीं, बड़े से बड़े खतरे के सामने हिम्मत से खड़े रहना और जरूरत पड़ने पर देश के लिए, अपने साथियों के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार रहना। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस आखिरी लड़ाई पर जहां मेजर शर्मा ने इसी कमिटमेंट का, इसी जज्बे का सबसे बड़ा सबूत दिया। अंधाधुंध फायरिंग के बीच मेजर शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 2 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके 2 साथी घायल हो गए हैं। उनकी जान बचाने के लिए वो अपनी परवाह किए बिना उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आए। इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगीं, लेकिन वो रुके नहीं। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन मेजर मोहित शर्मा की कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई, बल्कि उनका बलिदान एक ऐसी विरासत बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और उनकी इसी अविश्वसनीय बहादुरी के लिए मेजर शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। उनकी कहानी को सिर्फ एक दुखद घटना की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे विजय स्मारिका कहा जाता है। मतलब जीत की एक याद, एक निशानी। ये कहानी हार की नहीं है, ये उस जीत की कहानी है जिसे साहस और बलिदान से कमाया जाता है। तो फिर आखिर ये साहस की विरासत बनती कैसे है? ये बनती है मेजर मोहित शर्मा जैसे नायकों के निस्वार्थ कामों से, उनकी कहानियों से, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाती रहेंगी कि देश के लिए कर्तव्य और हिम्मत का असली मतलब क्या होता है।